Good morning, students. How are you? Today I will explain Unit 10, The Naughty Boy poem. So you have to open your textbook and put your finger there. The Naughty Boy. There was a naughty boy, and a naughty boy was he. He ran away to Scotland. सो ये जो पोयम है वो आपको बताया है मैंने आपको कि एक नटखट लड़के के बारे में है। एक नटखट लड़का था। एक दिन वो वहाँ से भाग जाता है। क्यों भाग जाता है और कहाँ भागता है? तो वो स्कॉटलैंड चला जाता है इंग्लैंड से। सो देयर वॉज अ नॉटी बॉय एंड अ नॉटी बॉय वॉज ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड। एक नटखट लड़का था और वह नटखट लड़का ही था। वह भागकर स्कॉटलैंड चला गया। द पीपल देयर टू सी, देन ही फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज हार्ड, दैट अ यार्ड वॉज अ लॉन्ग, दैट अ सॉन्ग वॉज एज मैरी दैट चेरी। सो यहाँ पर जो लड़का है वो भागकर स्कॉटलैंड चला जाता है वहाँ के लोगों को देखने के लिए। फिर उसने पाया कि वहाँ की धरती उतनी ही कठोर थी जितनी यहाँ का आंगन था। वहाँ का आंगन या अहाता उतना ही लंबा था जितना उसने इंग्लैंड में देखा था, और वहाँ का गीत भी उतना ही मधुर था जितना इंग्लैंड में था। ओके। और वहाँ की जो चेरी है वो भी रेड है। इंग्लैंड में भी चेरी रेड होती थी और स्कॉटलैंड में भी रेड है। द लीड वॉज वेटी, दैट फोरस्कोर वॉज 80, दैट अ डोर वॉज एज वुडन एज इन इंग्लैंड, सो ही स्टूड इन हिज शूज। वहाँ का शीशा उतना ही भारी था। वहाँ भी फोरस्कोर 80 के बराबर था। वहाँ का दरवाज़ा भी इंग्लैंड की तरह लकड़ी का बना था। इसीलिए वह अपने जूते पहने खड़ा रहा। ही वंडर्ड, ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वंडर्ड, और चकित होता रहा। उसने देखा कि जैसे ही चीज़ें इंग्लैंड में थी वैसी सेम टू सेम वहाँ पर भी थी। वहाँ पर कहाँ पर? स्कॉटलैंड में। तो वो देखते ही वहाँ दंग रह गया और वहीं पे ही खड़ा रह गया। सो ये पोएम के अंदर आपको यही समझना है कि एक नटखट लड़का है। एक दिन वहाँ के लोगों को और उसकी चीज़ों को देखने के लिए वह स्कॉटलैंड चला गया और उसे हैरानी हुई कि वहाँ की सारी चीज़ें इंग्लैंड जैसी ही थी। ओके। उसे लगता था कि वहाँ पर सब अलग है, लेकिन जब वो गया तो उसने देखा कि सारी चीज़ें और सारे लोग भी उसे वैसे ही नज़र आए जैसे इंग्लैंड में थे। ओके। सो आई होप यू ऑफ यू अंडरस्टूड इन दिस पोएम। और मैंने आपको पहले भी इसके बारे में थोड़ा समझाया था, आपको याद भी होगा। नाउ लेट्स सी हियर एक्सरसाइज। देखो, लेट्स लिसन टू द इंस्ट्रक्शन एंड फॉलो देम। इंस्ट्रक्शन रीड करनी है और आपको करना है। सो ये एक्सरसाइज आप अपने आप भी कर सकते हैं। नॉटी वॉक फॉरवर्ड, नॉटी वॉक बैकवर्ड। सो ये जो क्वेश्चन है वो आपको अपने आप ही यहाँ पर सॉल्व करने हैं। ओके। आगे देखो, नेक्स्ट। नॉटी इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। कैन यू फाइंड मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स? कैन यू फाइंड इन दिस मीन्स? यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड छुपे हुए हैं जिन्हें हमें फाइंड आउट करके उसके ऊपर सर्कल करना है। फर्स्ट देखो, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, उसके ऊपर आपको सर्कल करना है इस तरह। मिला ब्यूटीफुल वर्ड सबको? सेकेंड लाइन में लिखा है, देखो। ब्यूटीफुल के बाद
उसमें ही देखो ब्यूटीफुल का जो यू है वो UGLY अगली, दो वर्ड तो आपको वहीं पे ही मिल गए। फिर जो ब्यूटीफुल वर्ड है उसमें जो पहला यू है उसके नीचे देखो वहाँ से, और यू के नीचे एन है, NAUGHTY नॉटी, NAUGHTY नॉटी। सो फर्स्ट वर्ड हमने किया ब्यूटीफुल, सेकेंड अगली, थर्ड नॉटी। अब नॉटी के अंदर जी छुपा है तो वो जी से लेके OOD गुड, GOOD गुड, गुड के ऊपर आपको सर्कल करना है। ओके, अब गुड के नीचे नॉटी वाली जो लाइन है उसमें जी के नीचे H लिखा है, मिला? उसमें देखो HEALTHY हेल्दी, HEALTHY हेल्दी, हेल्दी के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है या तो सर्कल करना है। ओके, हेल्दी वाली जो सर्कल किया है हेल्दी वर्ड में, तो हेल्दी में जो एल है, एल के नीचे देखो आपको आर दिखाई देता है, सो RUDE रूड, RUDE रूड। अब वहाँ से हम वापस रूड के नीचे देखो, आर रूड के नीचे एस है तो SWIFT स्विफ्ट, उसके ऊपर भी आपको सर्कल करना है। फिर देखो नॉटी का जो लास्ट वाई है, मिला आपको? नॉटी का लास्ट वाई NAUGHTEY नॉटी, आपने जो अभी सर्कल किया ना, सो वो जो वाई है, वाई के बाजू में आपको W दिखाई देता है, उसमें WEAK विक, ये देखो WEAK विक, विक के ऊपर आपको सर्कल करना है। फिर इस साइड थर्ड स्टैंडिंग लाइन में स्टोरिंग, STROING स्टोरिंग हो गया। सो जितने भी वर्ड मैंने आपको सर्कल करवाए हैं वो सब आपको आपकी टेक्स्ट बुक में सर्कल करना है। ओके, अब जो वर्ड हमने सर्कल किए हैं इन्हें हम यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट, द पीकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड, द पीकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड। सो फर्स्ट ब्लैंक में आपको लिखना है ब्यूटीफुल। सेकेंड, पिनोकियो इज़ अ डैश पपेट, पिनोकियो इज़ अ डैश पपेट। सो सेकेंड ब्लैंक में आपको लिखना है NAUGHTY नॉटी। सेकेंड ब्लैंक में आपका आंसर आएगा नॉटी। ओके, सी, आई शो एंड डैश क्वारल, आई शो एंड डैश क्वारल। सो थर्ड में आपको लिखना है UGLY अगली, आई शो एन अगली क्वारल, आई शो एन अगली क्वारल। मॉर्निंग एक्सरसाइजेज मेक यू हेल्दी, डी में आपको लिखना है HEALTHY हेल्दी, मॉर्निंग एक्सरसाइज मेक यू हेल्दी। नेक्स्ट, अ ग्लास ऑफ मिल्क मेक्स योर टीथ strong, STRONG, a glass of milk makes your teeth strong। सो ई में आपको लिखना है strong। रीटा's dash behavior annoyed me, सो रीटा's rude behavior annoyed me। एफ में आपको लिखना है rude। राहुल does not eat green vegetables, therefore his eyesight is weak, WEAK वीक। सो लास्ट में आपको लिखना है वीक। सो फर्स्ट ब्लैंक में लिखेंगे ब्यूटीफुल, सेकेंड में नॉटी, थर्ड में अगली, फोर्थ में हेल्दी, फिफ्थ में स्ट्रॉन्ग, सिक्स में रूड और लास्ट में वीक लिखना है। ओके, आगे देखो नेक्स्ट, कैन यू राइट 6 थिंग्स दैट आर मेड ऑफ वुड, वुड में से कौन सी 6 चीज़ें बनाई जाती हैं वो हमें आपको यहाँ पर लिखनी है। फर्स्ट लिखो CHAIR चेयर, TABLE टेबल, BOOK बुक, SHELF बुक सेल्फ, BENCH बेंच, BAT बैट, CUPBOARD कपबोर्ड। आप चाहो तो दूसरे वर्ड भी लिख सकते हो, लेकिन ये लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। तो वुड में से ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ओके, आपको यहाँ पर लिखना है।
लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो एंड पुट देम अंडर द थिंग्स दैट दे आर मेड ऑफ। सो नीचे दिए गए शब्दों पर नज़र डालें और उन्हें उनके नीचे लिखे जिनसे वे बनी हैं। तो मेटल, मेटल में से क्या बनता है, वुड में से क्या बनता है, रबर में से क्या बनता है और क्लॉथ में से क्या बनता है, वो हमें ब्रैकेट में से फाइंड आउट करना है और यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले है मेटल। सो मेटल से क्या बनती है, तो पहले कार, फिर KNIFE नाइफ और सीज़र SCISSORS। ये तीनों चीज़ें आपको मेटल के नीचे लिखनी हैं। ओके, नेक्स्ट आगे देखो वुड। सो वुड में से क्या बनता है, तो वुड में से सबसे पहले चेयर, टेबल और पेंसिल। आपकी जो पेंसिल से लिखते हो उसके ऊपर वुड होता है कि नहीं। सो ये तीन चीज़ें आपको वुड के नीचे लिखनी है। रबर, रबर में से क्या बनता है, तो BALLON बलून, ERASER इरेज़र और TOYS टॉयज़। सो ये तीनों चीज़ें हैं जो है वो रबर में से बनती हैं। क्लॉथ, क्लॉथ में से क्या बनता है, SHIRT शर्ट, TROUSERS ट्राउज़र्स और CAP कैप। सो ये तीनों चीज़ें जो है वो क्लोथ्स में से बनती हैं। सो हमने यहाँ पर सबको अलग अलग जगह पे डिवाइड किया है और लिखा है। आपको भी इसी तरह आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है। ओके, हु डू यू थिंक इज़ द नॉटीएस्ट चाइल्ड इन योर क्लास, डिस्क्राइब हर हिम इन 5 लाइन्स। आपके क्लास में कौन सा नटखट बच्चा है, उसका वर्णन आपको 5 लाइन्स में करना है। ओके, सो फर्स्ट हम लिखते हैं संजू इज़ द नॉटीएस्ट, NAUGHTIEST नॉटीएस्ट बॉय इन माई क्लास। संजू इज़ द नॉटीएस्ट बॉय इन माई क्लास, फर्स्ट लाइन में हम लिखेंगे। सेकेंड लाइन में लिखना है आपको, ही नेवर कॉन्सनट्रेट्स ऑन ही स्टडीज़। कभी भी वो अपने अभ्यास में ध्यान नहीं देता है। ही डिस्टर्ब मी एंड अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। वो हमेशा मुझे और दूसरे क्लास स्टूडेंट्स को परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है। सो लॉन्ग द टीचर इज़ देयर इन द क्लास ही ट्राइज टू बी साइलेंट बट द मोमेंट ही सी गोज़ आउट स्टार्ट शाउटिंग। जब तक क्लास में टीचर होते हैं वो शांत रहता है और फिर जैसे ही टीचर जाते हैं वो अपनी मस्ती शुरू कर देता है। ही ऑफन बीट्स हिज क्लासमेट्स। वो कई बार अपने क्लासमेट्स को मारता भी है। ओके, सो आपको यहाँ पर लिखना है ये जो सेंटेंसेस मैंने अभी स्पीक आउट किए हैं वो। ओके, आगे देखो नेक्स्ट। से अलाउड, हर्ड, यार्ड, लॉन्ग, सॉन्ग, रेड, लीड, वेटी, 80, फाउंड, ग्राउंड। सो ये दो चीज़ है वो आपको एक्टिविटी में करनी है तो आप कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ देखो, विच कंट्री डज योर क्लाउन बिलोंग्स टू, नाउ कंप्लीट द टेबल बिलो। इंडिया, इंडियन। स्कॉटलैंड है, उसके सामने आपको क्या लिखना है, SCOTISH स्कॉटिश। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के सामने आपको लिखना है AUSTRALIAN ऑस्ट्रेलियन। फ्रांस, तो फ्रांस के सामने आपको लिखना है FRENCH फ्रेंच। जापान के सामने आपको लिखना है JAPANESE जापानीज़। ओके, सो इसी तरह जो मैंने एक्सरसाइज करवाई है वो आपको टेक्स्ट बुक में जो लिखना है वो टेक्स्ट बुक में लिखना है और जो नोटबुक में लिखना है वो आपको नोटबुक में लिखना है। नाउ लुक एट हियर, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम। जो नॉटी बॉय है वो कहाँ से आया। सो द नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द नॉटी बॉय गो। नॉटी बॉय कहाँ गया। सो द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड। वो भाग के स्कॉटलैंड चला गया। क्वेश्चन नंबर 3,
वाई डिड ही गो देयर, वो वहाँ पे क्यों गया? सो ही वेंट देयर टू सी इट्स पीपल, वो वहाँ के लोगों को देखने के लिए वहाँ चला गया। क्वेश्चन नंबर 4, वॉट डिड द बॉय वंडर अबाउट? वॉट डिड द बॉय वंडर अबाउट, लड़का किस विषय को लेकर आश्चर्यचकित था? द बॉय वंडर्स अबाउट द हार्ड ग्राउंड एंड लॉन्ग यार्ड्स ऑफ स्कॉटलैंड. He was also amazed to see the red cherries and heavy lead. Okay, so the boy wondered about the things they found in the Scotland. तो वो कैसी थी? तो वो सेम टू सेम और हुबहू जो इंग्लैंड में थी वैसी ही सेम टू सेम वहाँ पर भी थी. ओके, सो राइट डाउन ऑल द थिंग्स इन योर इंग्लिश नोटबुक. मीन्स क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको नोटबुक में लिखने हैं और बाकी की चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक में अच्छे राइटिंग से लिखना है. ओके, एंड रीड इट ऑल्सो एंड प्रैक्टिस इट ऑल्सो. थैंक यू स्टूडेंट्स.